हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड के उद्योग के बारे में। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर एवं बोकारो में स्थापित है। लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में 1907 में जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान में स्थापित किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। टिस्को स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पर स्थित है। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जमशेदपुर में स्थापित किया गया। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति नोआमुंडी, जो कि पश्चिम सिंहभूम में है, और गुरु महिसानी, जो उड़ीसा में है, वहाँ से होती है। तो टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? पश्चिम सिंहभूम के नोआमुंडी से और उड़ीसा के गुरु महिसानी से। टिस्को को कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है तथा जल की प्राप्ति स्वर्णरेखा और खरकाई नदी से होती है। टिस्को को वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को जमशेदपुर में स्थापित है। टेल्को को वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में गोलमुरी जमशेदपुर में की गई। झारखंड का ट्रक कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई और उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ। बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है और लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र शेल के अधीन कार्यरत है। SAIL शेल से के अधीन कार्यरत है। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा से होती है। झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा 1938 ईस्वी में की गई थी। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला रांची है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC झारखंड के रांची में स्थित है। रांची के हटिया में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और इसमें उत्पादन 1963 में प्रारंभ हुआ। स्थापना हुआ 1958 में और उत्पादन 1963 से प्रारंभ हुआ। HEC की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के संयंत्र से की गई थी। HEC की प्रमुख इकाइयाँ भारी मशीन औजार संयंत्र, फाउंड्री, फोर्ज संयंत्र तथा भारी मशीनी निर्माण संयंत्र हैं।
रांची में स्थापित फाउंड्री संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र HMBP की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जपला में हुई थी। जपला सीमेंट संयंत्र पलामू में स्थित है। झींकपानी सीमेंट संयंत्र पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। सिंदरी सीमेंट संयंत्र धनबाद में स्थित है। लाफर्ज सीमेंट संयंत्र जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना ACC के द्वारा की गई थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित की गई थी। सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और इसकी स्थापना दामोदर नदी के किनारे हुई थी। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है। गोमिया झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को झारखंड के गोमिया नामक स्थान पर की गई। भुरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच उद्योग इंडोसाई ग्लास फैक्ट्री जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इन झारखंड में कांच उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? रामगढ़ के भुरकुंडा में। इसका नाम है इंडोसाई ग्लास फैक्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी जापान के सहयोग से। झारखंड में तांबे का कारखाना घाटशिला में है। भारत के कुल लौह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लौह उत्पादक क्षेत्र पलामू है। झारखंड में कोयला धोवन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामाडोबा, स्वांग, करगली, लोधना, पाथरडी, भजूडी, कथाड़ा एवं दुगधा में स्थापित है। करगली भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है जहाँ पे कोयला धोवन का उद्योग है। झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग का विकास दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ। रिफैक्ट्री के प्रमुख कारखाने चिरकुंडा, कुमारधुबी, मुगमा, धनबाद, झरिया एवं रांची रोड में स्थापित है तथा रिफैक्ट्री के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है। झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग का विकास दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है और रिफैक्ट्री के प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं? चिरकुंडा, कुमारधुबी, मोगमा, धनबाद, झरिया एवं रांची रोड में। रिफैक्ट्री के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में स्थित है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में स्थित है और यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला में स्थित है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सिंदरी में है।
एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में स्थित है। और झारखंड में मुख्य 3 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यरत है। एक है बोकारो में बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा झारखंड में कार्यरत है। और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जिसे आडा भी बोलते हैं वो भी झारखंड में कार्यरत है। और रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जिसे रियाडा कहते हैं ये भी झारखंड में कार्यरत है। झारखंड में के बरही में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। ये बरही हजारीबाग में है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 में अधिसूचित की गई है। तो झारखंड में 3 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जिसे बियाडा भी बोलते हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जिसे आडा कहते हैं, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जिसे रियाडा भी कहते हैं। Okay, that's all for today. Thank you.